श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत पुराण दशम स्कंध पूर्वार्ध अथाष्टादशोऽध्याय। प्रलंबासुर उद्धार। श्री शुकवाच अथ कृष्ण परिवृत्तो ज्ञातिभिर्मुदितात्मभिः अनुगीयमानो न्यविशद व्रजम गोकुलमण्डितं। व्रजे विक्रीडतोरेवं गोपालच्छद्ममायया। ग्रीष्मो नामर्तुर्भवन्नाति प्रेयाच्छरीरिणाम्। स च वृन्दावन गुणैर्वसन्त इव लक्षितः। यस्तात्रे भगवान् साक्षात् रामेण सह केशव। यत्र निर्झर निर्ह्लाद निवृत्तस्वन झिल्लिकम्। सश्वतच्छीकरर्जीषद्रुममण्डलमण्डितं। सरित्सरप्रस्ववणोर्मि वायुना कल्हारकञ्जोत्पलरेणुहारिणा। न विद्यते यत्र वनोकसाम्दवो निदाघवन्हयर्कभवोति शाद्वले। अगाधतो यैहिर दिनीतटोर्मिभिर्द्रवत्पुरीष्या। पुलिने समन्ततः न यत्र चण्डा शुक्रा विशोल्बना। भुवोरसं स्वाद्वलितं च गृह्णते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब आनंदित स्वजन संबंधियों से घिरे हुए एवं उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुनते हुए श्री कृष्ण ने गोकुल मंडित गोष्ठ में प्रवेश किया। इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाल का सा वेश बनाकर राम और श्याम व्रज में क्रीड़ा कर रहे हैं। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी। यह शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है, परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वहाँ वसंत की छटा छिटक रही थी। इसका कारण था वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम जी निवास जो करते थे। झींगरों की तीखी झनकार झरनों के मधुर झरझर में छिप गई थी। उन झरनों से सदा सर्वदा बहुत ठंडी जल की फुइयाँ उड़ा करती थी, जिससे वहाँ के वृक्षों की हरियाली देखते ही बनती थी। जिधर देखिए हरी हरी धूप से पृथ्वी हरी हरी हो रही है। नदी सरोवर एवं झरनों की लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी, उसमें लाल पीले नीले तुरंत के खिले हुए, देर के खिले हुए, कल्हार उत्पल आदि अनेकों प्रकार के कमलों का पराग मिला हुआ होता था। इस शीतल मंद और सुगंध वायु के कारण वनवासियों को गर्मी का किसी प्रकार का क्लेश नहीं सहना पड़ता था। न दावाग्नि का ताप लगता था और न तो सूर्य का घाम ही। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था। बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों को चूम जाया करती थी। वे उनके पुलिनों से टकराती और उन्हें स्वच्छ बना जाती। उसके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती और सूर्य की अत्यंत उग्र तथा तीखी किरणें भी वहाँ की पृथ्वी और हरी हरी घास को नहीं सुखा सकती थी। चारों ओर हरियाली छा रही थी। वनम कुसुमितं श्रीमन्नदश्चित्र मृगद्विजं। गायन् मयूरभ्रमरं कूजत् कोकिलस्सारसं। क्रीडष्यमाणस्ततः कृष्णो भगवान् बलसंयुतः। वेणुमविरणयन् गोपैर्गोधने संवृतो विशत। प्रवालबर्हस्तबकस्त्रधातु कृतभूषणा। रामकृष्णादयो गोपा नृतुर्युयुधुर्जगुः। कृष्णस्य नृत्यतः केचिज्जगु केचिद्वादयन्। वेणुपाणितले शृङ्गे प्रशशंसुरथापरे। गोपजाति प्रतिच्छन्नो देवा गोपालरूपिणः। इडिरे कृष्णरामो च नटा इव नटं नृप। ब्राह्मणैर्लङ्घने पैरास्फोटनविकर्षणे। चिक्रीडतु निर्युद्धेन काकपक्षधरो क्वचित्।
क्वचिन्नृत्यसु चान्येषु गायको वादको स्वयं संशसतुर्महाराज साधु साध्विति वादिनो। उस वन में वृक्षों की पात फूलों से लद रही थी। जहाँ देखिए वहीं से सुंदरता फूटी पड़ती थी। कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे हैं तो कहीं तरह तरह के हिरण चौकड़ी भर रहे हैं, कहीं मोर कूक रहे हैं तो कहीं भौरे गुंजार कर रहे हैं, कहीं कोयले कुहक रही हैं तो कहीं सारस अलग ही अपना आलाप छेड़े हुए हैं। ऐसा सुंदर वन देख कर श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम जी उसमें विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गौएं चली, पीछे पीछे ग्वाल बाल और बीच में अपने बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण। राम श्याम और ग्वाल बालों ने 9 पल्लवों, मोर पंख के गुच्छों, सुंदर सुंदर पुष्पों के हारों और गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को भांति भांति से सजा लिया। फिर कोई आनंद में मग्न होकर नाचने लगा तो कोई ताल ठोंक कर कुश्ती लड़ने लगा और किसी ने राग आलापना शुरू कर दिया। जिस समय श्री कृष्ण नाचने लगते उस समय कुछ ग्वाल बाल हाथ गाने लगते और कुछ बांसुरी तथा सींग बजाने लगते। कुछ हथेली से ही ताल देते तो कुछ वाह वाह करने लगते। परीक्षित उस समय नट जैसे अपने नायक की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही देवता लोग ग्वाल बालों का रूप धारण करके वहां आते और गोप जाति में जन्म लेकर छिपे हुए बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते। घुंघराली अलकों वाले श्याम और बलराम कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुम्हार के चाक की तरह चक्कर काटते, घुमरी परेता खेलते, कभी एक दूसरे से अधिक फांद जाने की इच्छा से कूदते, कूड़ी डाकते, कभी कहीं होड़े लगाकर ढेले फेंकते तो कभी ताल ठोंक ठोंक कर रस्सा कशी करते। एक दल दूसरे दल के विपरीत रस्सी पकड़कर खींचता और कभी कहीं एक दूसरे से कुश्ती लड़ते लड़ाते। इस प्रकार के तरह तरह के खेल खेलते। कहीं कहीं जब दूसरे ग्वाल बाल नाचने लगते तो श्री कृष्ण बलराम जी गाते या बांसुरी सींग आदि बजाते और महाराज कभी कभी वे वाह वाह कहकर उनकी प्रशंसा भी करते। क्वचिद विल्वे क्वचिद कुंभे क्व चामलमुष्टिभिः अप्रश्यस्य नेत्रबन्धाध्ये क्वचिन्मृग खगेहया क्वचिच्च दर्दुर्प्लावैर्विविधैरूपहासकै कदाचित् स्पन्दोलिकया कर्हिचृन्नपच्चेष्टया एवं तौ लोकसिद्धाभिः क्रीडाभिश्चेरतुर्वने नद्यद्रिद्रोणीकुञ्जेषु कान्येषु सरस्सु च पशुश्चारयतो गोपैस्तद्वने रामकृष्णयो गोपरूपी प्रलम्बो गादसुरस्तज्जिहीर्षया तं विद्वानपि दाशार्हो भगवान् सर्वदर्शन अन्वमोदत तत्संख्यं वधं तस्य विचिन्तयन् तत्रोपाहूय गोपालान् कृष्ण प्राह विहारवित् हे गोपा विहरिष्यामो द्वन्द्वीभूय यथा यथं तत्र चक्रु परिव्रढो गोपा रामजनार्दनो कृष्णसङ्घट्टिन केचिदासन रामस्य चापरे आचेरुर्विविधा क्रीडा बाह्यवाहकलक्षणा येत्रारोहन्ति जेतारो वहन्ति च पराजिता। कभी एक दूसरे पर बेल जायफल या आंवले के फल हाथ में लेकर फेंकते, कभी एक दूसरे की आंख बंद करके छिप जाते और पीछे से वह ढूंढता। इस प्रकार आंख मिचौनी खेलते। कभी एक दूसरे को छूने के लिए बहुत दूर दूर तक दौड़ते और कभी पशु पक्षियों की चेष्टाओं का अनुकरण करते। कहीं मेंढकों की तरफ फुदक फुदक कर चलते तो कभी मुंह बना बना कर एक दूसरे की हंसी उड़ाते। कहीं रस्सियों से वृक्षों पर झूला डालकर झूलते तो कभी 2 बालकों को खड़ा कराकर उनकी बाहों के बल पर ही लटकने लगते, कभी किसी राजा की नकल करने लगते। इस प्रकार राम और श्याम वृंदावन की नदी, पर्वत, घाटी, कुंज, वन और सरोवरों में वे सभी खेल खेलते जो साधारण बच्चे संसार में खेला करते हैं। एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ उस वन में गौएं चरा रहे थे, तब ग्वाल के वेश में प्रलंब नामक एक असुर आया। उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को हर ले जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, वे उसे देखते ही पहचान गए। फिर भी उन्होंने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे मन ही मन ये सोच रहे थे कि किस युक्ति से इसका वध करना चाहिए। ग्वाल बालों में सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलों के आचार्य श्री कृष्ण ही थे। वे सब ग्वाल बालों को बुलाकर कहा उन्होंने कि मेरे प्यारे मित्रों,
आज हम लोग अपने को उचित रीति से 2 दलों में बांट लें और फिर आनंद से खेलें। उस खेल में ग्वाल बालों ने बलराम और श्री कृष्ण को नायक बनाया। कुछ श्री कृष्ण के साथी बन गए और कुछ बलराम के। फिर उन लोगों ने तरह तरह से ऐसे बहुत से खेल खेले जिसमें एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते थे। जीतने वाला दल चढ़ता था और हारने वाला दल ढोता था। वहन्तो वायमानाश्च चार्यन्तश्च गोधनं भाण्डीरकं नाम वटम जग्मु कृष्ण पुरोगमा राम संगट्टिनो यर्हि श्रीराम वृषभादय क्रीडायां जैनस्तास्तानुः कृष्णादयो नृप उवाह कृष्णो भगवान् श्रीदामानं पराजितः वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलम्बो रोहिणी सुतम् अविषह्यं मयि मन्यमानः कृष्णं दानवपुङ्गवः वहन द्रुततरं प्रागादवरोहणतः परं तमुद्वहन धरणीधरेन्द्र गौरवं महासुरो विगतरयो निजं वपुः स आस्थितः पुरट परिच्छद्दो बभो तडि धूमानुडुपति वाडिवाम्बुदः निरीक्ष्य तद्वपुरलं बरे चरत प्रदीप्तद्रग भ्रकुटी तटोग्रद्रष्टकं ज्वलच्छीखं कटकक्रीटकुण्डल त्विषाद्भुतं हलधर ईषदत्र सत अथागत स्मृतिरभयो रिपुं बलो विहाय सार्थमिव हरन्तमात्मनः रुहाहनच्छीरसि दृढेन मुष्टिना सुराधिपो गिरिमिव व्रज रन्हसा स आहतः सपदि विशीर्णमस्तको मुखाद् वमनरुधिर मपस्मृतो सुरः। इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते चढ़ाते श्री कृष्ण आदि ग्वाल बाल गोएं चराते हुए भांडीर नाम के वट के पास पहुंच गए। परीक्षित, एक बार बलराम जी के दल वाले श्रीदामा वृषभ आदि ग्वाल बालों में ने खेल में बाजी मार ली। तब श्री कृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे। हारे हुए श्री कृष्ण ने श्रीदामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया। भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलम्ब ने बलराम जी को। दानवपुंग और प्रलम्ब ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, मैं उन्हें नहीं हरा सकूंगा, अतः वो उन्हीं के पक्ष में हो गया और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला और पीठ से उतारने के लिए जो स्थान नियत था उससे वह आगे निकल गया। बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे, उसको लेकर प्रलंबासुर दूर तक न जा सका। उसकी चाल रुक गई। तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया। उसके काले शरीर पर सोने के गहने चमक रहे थे और गौर सुंदर बलराम जी को धारण करने के कारण उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली से युक्त काला बादल चंद्रमा को धारण किए हुए हो। उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थी और दाढ़ें बाहों तक पहुंची हुई बड़ी भयावनी थी। उसके लाल लाल बाल इस तरह बिखर रहे थे मानो आग की लपटें उठ रही हो। उसके हाथ और पाँवों में कड़े, सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल थे। उनकी कांति से वह अद्भुत लग रहा था। उस भयानक दैत्य को बड़े वेग से आकाश में जाते देख पहले तो बलराम जी कुछ घबरा से गए, परंतु दूसरे ही क्षण अपने स्वरूप की याद आते ही उनका भय जाता रहा। बलराम जी ने देखा कि जैसे चोर किसी का धन चुरा कर ले जाए, वैसे ही यह शत्रु मुझे चुराकर आकाश मार्ग से लिए जा रहा है। उस समय जैसे इंद्र ने पर्वतों पर वज्र चलाया था, वैसे ही वैसे ही उन्होंने क्रोध करके उसके सिर पर एक घूंसा कसकर जमाया। घूंसा लगना था कि उसका सिर चूर चूर हो गया। वह मुंह से खून उगलने लगा, चेतना जाती रही। महारवं व्यसुरपतत समीरयन् गिरिर्यथा मघवत आयुधाहतः दृष्ट्वा प्रलम्ब नियतं बलेन बलशालिना गोपासो विस्मितासन साधु साध्विति वादिनः आशिषोभिगृणस्तंस्तं प्रशंसुस्तदर्हणं प्रेतागतमिवालिङ्ग्य प्रेम विभल चेतसः पापे प्रलम्बे निहते देवाः परम निवृतः अभ्यवर्षण बलम माल्ये शशंसुः साधु साध्विति। बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ इंद्र के द्वारा वज्र से मारे हुए पर्वत के समान वह उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम जी परम बलशाली थे। जब ग्वाल बालों ने देखा कि उन्होंने प्रलंबासुर को मार डाला तब उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही।
वे बार बार वाह वाह करने लगे। ग्वाल बालों का चित्त प्रेम से विभल हो गया। वे उनके लिए शुभकामनाओं की वर्षा करने लगे और मानो मरकर लौट आए हों इस भाव से आलिंगन करके प्रशंसा करने लगे। वस्तुतः बलराम जी इसके योग्य ही थे। प्रलंबासुर मूर्तिमान पाप था। उसकी मृत्यु से देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे बलराम जी पर फूल बरसाने लगे और बहुत अच्छा किया इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे प्रलंबवधो नामाष्टादशोऽध्याय सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।